राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी घर से निकल चुकी हूँ मैं। शॉप तक जाऊँगी बिल्कुल पैदल। ठीक है, सर्दियों में कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी शॉप तक पैदल ही जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। रात में अंधेरा जल्दी हो जाता है, गर्मियों में भी पैदल नहीं चल पाती। और सर्दियों में कोशिश करती हूँ कि 3-4 महीने तक जो मैं शॉप पर पैदल ही जाऊँ। चलना अच्छा भी लगता है और थोड़ा वेट भी मेंटेन हो जाता है इससे। ठीक है, तो अभी मैं घर से निकली हूँ, 9 बजे निकली थी घर से। मेरी जो शॉप है वो जो घर से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैक्सिमम 10 मिनट में पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार पैदल जाती भी हूँ। कभी कभी कुछ बस की प्रॉब्लम हो जाती है तब भी पैदल चलती हूँ। अभी 2-4 दिन से स्टार्ट किया, घर से थोड़ी दूरी पर आई हूँ, सर चढ़ गए। ठीक है, बस यही सी का नतीजा जो हम पैदल नहीं चलते हैं। और अब सुबह भी बस से आती हूँ, शाम को भी बस या रिक्शा से घर पे वापस जाती हूँ ना, तो क्या होता है, वेट बढ़ गया शरीर, मतलब तो शरीर जो है ना इतना एक्टिव नहीं रहता। तो पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम भी करना, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, पर नहीं हो पाता। सुबह मॉर्निंग में जल्दी घर से आओ और सारा दिन काम करके, गर्मियों में क्या होता है कि लेट नाइट तक काम करते रहते हैं, तो भी पैदल मैं नहीं आती। रात में देखिए सुनसान सा ऐसा रोड है, तो ऐसे मैं पैदल रात में भी नहीं आती हूँ। पैदल आऊँगी तो मॉर्निंग में ही आऊँगी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। रात में पैदल नहीं चलती भाई, टाइम बहुत ख़राब है। मैं रात में पैदल बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, अगर उधर से आने वाली कोई भाभी आ भी, क्योंकि मेरे साइड से बहुत सी इधर जाती हैं जहाँ पर मेरी लोकेशन है, तो भले ही मैं पैदल चल उनके साथ आ जाती। 3-4 हो जाते हैं तो अकेले नहीं आती। मॉर्निंग में सर्दियों में जाती हूँ पैदल। मेरे पीछे बस है, और लेकिन आज मैं अब पूरी सर्दियाँ हो सकेगा, कुछ जल्दी हुई तो बात अलग है, वरना पूरी सर्दियाँ ना बस से ट्रैवल नहीं करूँगी। बस से अपनी शॉप पर नहीं आऊँगी तो सिर्फ पैदल ही। बहुत अच्छा लगता है। ये गई बस, है ना, बस गई, और छोड़ने का तो भाई भी छोड़ जाता मुझे मॉर्निंग में सुबह सुबह। हमें है ना थोड़ा बहुत चलना चाहिए। सारा दिन काम करते करते है ना, क्या होता है, मशीन का काम करती हूँ सारा दिन बैठे बैठे, मतलब ये होता है कि अगर क्या बोलते हैं उकड़ू ना, जो वो घुटनों पे बैठते हैं उकड़ू बोलते हैं हम, मैं तो उकड़ू ही बोलती हूँ उसे। उकड़ू नहीं बैठा जाता है मुझसे भाई, शरीर इतना एक्टिव नहीं है जितना पहले था। ये सारा है ना हमारी ही गलती है, क्योंकि अभी क्या है कि जो काम का लोड बढ़ गया, पहले से इंसान ज़्यादा बिजी हो गया, लेकिन अब है ना माइंड पे प्रेशर ज़्यादा है। पहले बॉडी पे प्रेशर होता था, और जब हम खेत में या घर के ही काम ऐसे ऐसे होते थे कि बॉडी पर जोर पड़ता था और बॉडी बड़ी एक्टिव रहती थी। मेरी मम्मी है ना अभी 60-65 साल की है, लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्टिव है अभी भी। वो खाते थे पीते थे, काम पचा देता था। अब सूखी रोटी का 1 गिलास पानी तक भी नहीं पचता। 1 गिलास पानी पी लो ना, पेट ऐसे फूल जाएगा, सारा दिन भूख नहीं लगने देगा। एक तो खाने पीने बदल गए, तो आप सभी को देखो पता है, हल्की हल्की सी पीछे धुंध दिखाई दे रही है ना। ऐसे में ना पैदल चलना रियल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे पैदल चलना सच में अच्छा लगता है। तो हमसे खाने वाले टॉपिक पर कि आप खाना पीना देख लीजिए, बहुत ही बदल गया है। पहले वाला खाना भी नहीं है, ना ही पहले वाले काम है। अब सिर्फ सारा का सारा लोड जो पड़ता है ना वो दिमाग पर पड़ता है। इसीलिए ना सबकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस है, क्योंकि दिमाग पे ज़्यादा लोड है। यही लोड है ना पहले बॉडी पे होता था, तो बॉडी भी एक्टिव रहती थी, माइंड भी फ्रेश रहता था। और आजकल क्या है कि कोई किसी से बात करके भी खुशी नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब जो सारा दिन घर में फ्री है ना, उसके पास भी टाइम नहीं है। मैंने देखा है, वो भी बोलता टाइम नहीं है, क्योंकि मोस्टली टाइम है ना हमारा, जिसमें आप मुझे देख रहे हैं ना, ये खा रहा है हमारा टाइम। ठीक है, इसने है ना इंसान को इंसान से इतनी दूर कर दिया फ़ोन ने, कि एक ही घर में अगर 10 मेंबर भी हैं ना, तो सब अकेले हैं, कोई साथ नहीं है। एक बेड पे हस्बैंड वाइफ साथ नहीं है, एक घर में 2 बच्चे भाई बहन साथ नहीं है, सिर्फ इस फ़ोन की वजह से। सबको चाहिए फ़ोन, और इसलिए आज के टाइम में सबके पास फ़ोन है भी, मिल भी जाता है। ठीक है, पहले वैसे ये सब बातें मुझे आपसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस सोचा शेयर कर लूँ। चलते चलते मेरा टाइम पास हो जाएगा। सबको पता है कि भाई ये हमारा पीछे आ गया। यहाँ पे ना शादियाँ होती हैं अलाउंस में, बहुत बड़ा है ये, और
सूरज की हल्की हल्की सी किरण दिखाई दे रही है ना फ्रेंड्स। ये नज़ारा चाहे बस से आऊँ चाहे पैदल आऊँ रोज़ देखती हूँ, बहुत ही बुरा लगता है। हमारी गाय है ना, जो गाय माता, उनकी हालत देख लो कितनी ख़राब हो चुकी है। बहुत तरस आता है भाई इन पे। अफसोस ये है कि फ्रेंड्स हम कर कुछ नहीं सकते। देखो वो पीछे दिख रही है ना, कर कुछ नहीं सकते, एक दो नहीं है ये। और भाई प्रशासन बहुत कुछ कर सकता है चाहे तो। और जी ये देखिए, जिनके घर में ये रहती हैं दूध निकालते हैं और इनको छोड़ देते हैं सारा दिन ऐसे भटकने के लिए, इनके बच्चे को रख लेते हैं। और जो बछड़े होते हैं जो बाजार बन चुके बड़े हो गए, ठीक है, तो इनके जो बछड़े होते हैं वो तो बड़े हो के अब बहुत बुरी दशा है, दाने दाने के लिए मोहताज बोलते हैं। यह हाल है ना सच में कलयुग में इंसान होने वाला है। ये हमें आगे की परछाई देखने को मिल रही है, ऐसे इंसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम शहरों में जाते हैं ना और बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखती हूँ तो खुश होते हैं ना कि बड़ी बिल्डिंग में रहता है भाई। वो एक बड़ी बिल्डिंग उन्हीं लोगों की नहीं होती, एक किस्म से ना इंसान को पिंजरे में बंद करने वाली बात है। मैं तो वो बिल्डिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे तो अपना गांव का ही माहौल खुला हुआ अच्छा लगता है एकदम, ठीक है, तो अच्छा घर सांस आता है। उन पिंजरों में क्या सांस है, कैसे रहते हैं इंसान, पता नहीं मुझे भाई। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे उनमें रहना पड़े। तो सोच लो आगे आगे क्या हाल होने वाला है। आने वाला समय ना सच में बहुत दर्द देगा, लेकिन शायद नहीं देगा, क्योंकि जहाँ पे हम अभी जिस हाल में हम रह रहे हैं हम खुश हैं। इसी हाल में अगर मेरे दादा को परदादा को रहना पड़े ना, वो खुश बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा टाइम इतना बदलेगा। जहाँ अभी हम मान लो कि 100 गज में मकान है उसमें रहते हैं, तो जो दादा वगैरह थे वो तो भाई हज़ार के गज के मकानों में रहते थे। उनके आगे तो ये भी पिंजरे ही हैं, हमारे आगे वो 25-25 गज 50-50 गज के पिंजरे हैं। लेकिन जैसा टाइम पड़ता है ना इंसान एडजस्ट कर ही लेता है। क्या पता परेशान होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसा टाइम होगा। अगला जन्म लेंगे तब देखेंगे कि वो टाइम भी कैसा होगा। आप लोगों से बातें करते करते ना आप पहुँची हूँ स्टैंड पे, बस थोड़ी सी दूरी पे बसता है और 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे स्टैंड तक पहुँचने में, जहाँ पे भी हमारा बस स्टॉप पड़ता है मेरा। और बातें करते करते पता नहीं क्या बातें थी, क्या क्या मैं कर रही हूँ। बस ये है कि मुझे आप लोगों के साथ मतलब मैंने आपकी भी वॉक कराई ना, तो कमेंट करके ना आप लोग ज़रूर बता देना ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब मुझे चढ़ गया सांस, तो अब मैं है ना आपसे ना सीधा दुकान पे जाकर मिलूँगी और बताऊँगी कितने मिनट में मैंने, और ये भी पता करूँगी कि मेरे घर से मेरी शॉप कितने किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रास्ता मैंने बिल्कुल स्लो चल रही हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से ही चल रही हूँ अभी मैं। ये रास्ता मैंने कितनी देर में किया, वैसे मैंने बहुत बार नोट किया है, 10 से 12 मिनट लगती हैं। जिस स्पीड से अभी चल रही हूँ 15 मिनट भी लग सकती हैं, वरना 10 से 15 मिनट में मैं इजली अपनी घर से बिल्कुल घर की दहलीज से लेकर शॉप की दहलीज तक पहुँच जाती हूँ। तो अभी मिलूँगी दुकान पर, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँ चलने की। तो अब मैं बिल्कुल स्टैंड पर आ चुकी हूँ और ये मंदिर जिसमें मैं रोज़ जाती हूँ, पर आज नहीं जाऊँगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ तक बस आके रोज़ उतार देते हैं, उसके बाद पैदल ही जाती हूँ। आज भी पैदल ही जाऊँगी मैं दुकान तक। तो लो भाई मैं आ गई शॉप पर, टाइम दिखा दूँ 9:35, 9:02 से 2 मिनट हो चुकी थी जब मैं घर से निकली। देखो मंदिर की लाइट भी अभी जलाऊंगी, और इतना टाइम क्यों लगा वो भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। मंदिर की लाइट जला दूँ मैं एक बार, ठीक है। और घड़ी में टाइम दिखा दूँ 9:35 हो चुके, जबकि ये 2-3 मिनट आ गए मेरे फ़ोन से। बैग भी अभी मैंने नहीं उतारा, लाइट भी ऑन नहीं किया, सिर्फ मंदिर की लाइट ऑन किया मैंने। और ये वो थैली है जिसकी वजह से मैं 10 मिनट लेट हुई, क्योंकि मुझे अस्तर भी लेके आने थे। तो जब स्टैंड से आती तो वहीं पे पड़ती है मार्केट, और सांस चढ़ गए मुझे। वहीं से जब अगर खुली हो मिल जाती है ना दुकान, तो जो अस्तर वगैरह कुछ अगर चाहिए होता है ना, तो मैं आते आते ही ले आती हूँ, दोबारा दिन में नहीं जाना पड़ता मुझे वहाँ तक। तो 5-10 मिनट देखो ईजिली किसी शॉप पर लगी जाती है, वरना मैंने बोला ना लास्ट 15 मिनट है, 15 मिनट आ जाती है। और मैंने भी ना काका से पूछा कि कितना पड़ता है, तो उन्होंने बताया 1.5-2 किलोमीटर, यानी कि 1.5 भी लगा के चलो। 15 मिनट अपने शरीर के लिए हम इजीली दे सकते हैं। लाइट ऑन कर लूँ, ठीक है। तो 15 मिनट हम अपने शरीर के लिए दे सकते हैं। अब आने को तो मैं गर्मियों में भी आ जाऊँ, अब गर्मियों में क्यों नहीं आती कि 9 बजे तक इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा कि फिर नहीं मन करता कि पैदल चलो।
मुझे सर्दियों में पैदल चलना ईजी लगता है और इतना अच्छा व्यू होता है ना। आई होप कि आप लोगों को आज का छोटा सा मिनी व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। कुछ मोटिवेट, कुछ हंसी मजाक की बातें मिली होंगी। और चलते चलते मैं भूल भी गई थी कई बार तो कि मैं आप लोगों के साथ क्या बात कर रही हूँ। किसी कारण से बीच में रुकना पड़ा, टॉपिक चेंज भी हो गया होगा, तो आई एम सॉरी। तो प्लीज़ ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलूंगी आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंडिंग।